नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान पूरा है और इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 4 क्षेत्रों में मतदान का समय खत्म हो चुका है, बाकी जगहों पर मतदान जारी है। 78 सीटों में से 73 सामान्य सीट है, जबकि 13 आरक्षित सीट है। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में एनडीए के घटक वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी और जीएपी अध्यक्ष पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से है, जबकि पप्पू यादव मधेपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बनने की अपील की है और लिखा है कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप अपने मत का अधिकार का उपयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट किया कि लाल बाल पाल की तिगड़ी में पाल के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाले राष्ट्रवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल को देश सदा याद रखेगा। फरीदाबाद में निकिता की शोक सभा के लिए परिजनों को प्रशासन ने अनुमति दी। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद मिली परमिशन। खबर चलने के बाद निकिता के परिजनों को जिला प्रशासन ने शोक सभा करने की मंजूरी दी। सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर के परिजनों को परमिशन दी गई है। जिला उपायुक्त ने कहा कि परिजनों को मंजूरी की सूचना दी गई है। शोक सभा के लिए परिजन अपनी तैयारी कर सकते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने के बाद जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरपंच ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के फैसले से उन महिलाओं की काबिलियत को और ज्यादा बल मिलेगा जो महिलाएं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हैं। पलवल के गांव जानचोली की सरपंच ने सरकार के फैसले पर सहमति जाहिर की है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिनमें विदेशों के लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे वसूले जाते थे। अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने वाले मुखिया मौके से फरार हो गए हैं, जबकि 2 पार्टनरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 6,48,000 कैश बरामद किया गया। रोहतक में पराली जलाने वाले किसान पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न चल सके। रोहतक डीसी का मानना है कि इलाके में प्रदूषण पराली से नहीं बल्कि कूड़ा जलाने से हो रहा है। सैटेलाइट से टीम लगातार निगाह बनाए हुए है। रानिया में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने शेलर मिलर्स को समझा करके मामले को शांत करवाया। आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में धान बिकने के बाद भी गेट पास नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफे सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नफे सिंह बेरवाल को 468 और अशोक गौतम को 430 वोट मिले। प्रधान पद पर 8 वोट रद्द पाए गए हैं, जबकि उप प्रधान पद पर हुए तिकोने मुकाबले में प्रदीप धारीवाल ने प्रेम छाबड़ा को 119 वोटों से हरा दिया। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां बच्ची को घर में अकेला पाकर के आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नारनौंद के गांव बैणी अमीरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नारनौंद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐलनाबाद में गैस सिलेंडर विक्रेता की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई और पूरी दुकान धू-धू करके जलने लगी। आग से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाते फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला की प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आमदनी बहुत कम मिलती है। नई पीढ़ी इस काम को छोड़ करके जा रही है। मिट्टी से बने सामान को बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से व्यापार ठप पड़ा है। अब दिवाली आने पर कुछ उम्मीदें जगी हैं। अभी तक मार्केट बिल्कुल ठंडी है और खरीदारों की कमी है। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 20 छात्रों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉयड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लास नहीं लग पा रही थी, जिसको देखते हुए अब ऑनलाइन क्लास के जरिए छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ अभी तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में 1 सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की ये कोशिश है कि शिक्षा के जरिए सामाजिक समस्याओं का समाधान निकले। ग्रामीणों ने कुलपति का आभार जताया। हरियाणा सरकार के पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों की फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनकी फोटो देख करके उनके बारे में पढ़ करके अपने जीवन में कुछ सीख लें। फरीदाबाद में शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का फोटो को राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल में लगाया गया है। इस मौके पर शहीद परिवार के परिजनों और पुलिस टीम ने फोटो का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महिलाओं के लिए विधानसभा पटल पर हरियाणा के पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, जिसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया है। अब हरियाणा में पंचायती चुनावों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी रहेगी। यमुनानगर जिले की महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर पंचायतों में फैसला ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उसके बेटे पर दबंगई के आरोप लगे हैं। आरोपी के पार्षद ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी दहेज की मांग को लेकर के मारपीट कर रहा था। मामले को निपटाने के लिए पार्षद के घर पहुंचे महिला के घर वालों के साथ भी जमकर के मारपीट की गई। मारपीट में घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने चरस सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक कार में चरस लेकर के जा रहे थे, जिनमें से एक नाबालिग है। इंस्पेक्टर ने बताया कि नाबालिग आरोपी से 100 ग्राम कड़क मंगोली निवासी 150 और 50 ग्राम चरस बरामद की गई है। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते हुए प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसान के बीच जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसकी जानकारी दी गई। यमुनानगर में किसानों की धान की फसल की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, जिसकी शिकायत लेकर के किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर ही किया जाना चाहिए, और लेकिन तय समय सीमा में पेमेंट न होने से किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। 15 से 20 दिन पहले करनाल के मधुबन पुलिस ने गुमशुदा शुभम को बाल गृह आश्रम भेज दिया था, जहां काउंसलिंग के दौरान सच सामने आया और पुलिस ने बच्चे को उसके घर वालों को सौंपा।
फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद के गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। टेकचंद शर्मा ने कहा कि जमीन और पानी हमारा विषैला हो रहा है और नौकरियां दूसरे जिलों को दी जा रही हैं। इससे युवाओं के भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। पंचकुला में फूड सप्लाई ऑफिसर ने टीम के साथ छापेमारी कर चंडी मंदिर एरिया में 308 किलो नकली और मिलावटी मिठाइयां सीज की हैं, जबकि 87 किलो मिठाई को नष्ट किया गया है। अधिकारी को सूचना मिली थी कि चंडी मंदिर एरिया में मिठाई की दुकान में नकली और मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हैं। छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। त्योहारी सीजन को देखते हुए कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई और मिठाइयों के 11 सैंपल लिए गए। दुकानों को निर्देश दिए गए कि खुली मिठाइयों के आगे मिठाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और एमआरपी जरूर लिखें, जिससे ग्राहक को मिठाई की पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा तो उसे 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी स्वास्थ्य विभाग दुकानदारों को जागरूक कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोना के गांव भूंड में लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर घोटाले को लेकर के एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। मामले में शुरुआती जांच में महिला सरपंच नदारद रही। ग्राम सचिव भी बिना दस्तावेजों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम ने ग्राम सचिव को जमकर के फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान गांव के आधा दर्जन पंचों ने सैनिटाइजर घोटाले का आरोप सरपंच पर लगाया था, जिसके जांच की जा रही है। रादौर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्केट कमेटी ने लाखों रुपयों का ठेका दिया। बावजूद इसके ठेकेदार के कबाड़ उठाने की धीमी गति से जगह जगह कबाड़ का ढेर लगा हुआ है। मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में जमा है और ऐसे में अगर मंडी में अचानक इस कबाड़ में आग लग जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन मंडी प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगह न मिलने के कारण कबाड़ उठाया नहीं जा सका है। ठेकेदार को जल्द से जल्द कबाड़ उठाने के आदेश दे दिए जाएंगे। अंबाला में हरियाणा परिवहन विभाग और आरटीए विभाग ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेज पूरे न होने के कारण उत्तर प्रदेश नंबर की एक निजी बस का 51,000 का चालान काटा गया। हरियाणा रोडवेज विभाग का ट्रैफिक इंचार्ज रामफल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना दस्तावेज के घूम रहे वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं और इसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट समय समय पर चेकिंग करता रहेगा। सोना दोहला मार्ग पर बनी एक डायरी को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुरा करके फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने काम करने वाले मजदूरों को बंधक बना करके भैंसों की चोरी की। बदमाशों की संख्या 20 से ज्यादा थी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच करने की बात कर रही है। करनाल में तरावड़ी के पास दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कैंटर में आग लग गई। कैंटर में मोबाइल टावर का सामान रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहाबाद में क्रिकेट बैट से की गई पुजारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिटाई में इस्तेमाल किए गए क्रिकेट बैट को भी बरामद किया गया है। करनाल के बसंत बिहार में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सन के पति ने लोहे की रॉड से पीट पीट करके पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पति के साथ साथ सास ससुर भी इस हत्या में शामिल है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। भिवानी के हेतमपुरा निवासी युवक की किसी ने गोली मारकर के हत्या कर दी और अमित देर रात भिवानी से अपने गांव हेतमपुरा जा रहा था। उसके पिता ने 2 युवकों पर हत्या का शक जाहिर किया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि युवक बार बार उनके बेटे अमित को धमकाया करता था। उन्होंने पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया। कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है और ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील की कि वो नए इनोवेशन लेकर के आएं और जिससे देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं हैं। देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए हर नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसके प्रति भारतीयों में आस्था
यही आपके भविष्य को रोशनी दिखाती है। आपके इनोवेशन ऐसे होने चाहिए जिससे कि व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए। पीएम ने कहा कि आपको नए मंत्र को लेकर के काम करना होगा। ये मंत्र है, आपकी नजरें क्वालिटी पर रहें, आप इससे कभी समझौता ना करें। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि बाजार से लंबा रिश्ता कायम कर सके। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण की वजह से आसमान में सुबह शाम स्मॉग की चादर छाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब है, जबकि कुछ इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। फरीदाबाद का AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, खासतौर से जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए बढ़ता प्रदूषण से खतरे की घंटी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 2267 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1533 लोगों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। गुरुग्राम में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक 224 लोगों की हो चुकी है मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 452 नए मामले आए हैं सामने और 241 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। 2 लोगों की कोरोना ने ले ली है जान। सोनीपत में भी दिखा कोरोना का कहर। कोरोना के 55 नए मामले आए सामने। 61 कोरोना मरीज हुए ठीक, एक की मरीज की मौत और अब तक 53 लोगों की कोरोना के कारण हो चुकी है मौत। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर से सरकारी कार्यालयों में बंद होगा कागजी कार्रवाई का प्रचलन। 30 नवंबर से नई फाइलों की बजाय डिजिटल फॉर्म चलानी होगी कार्रवाई। 25 दिसंबर तक पुरानी और नई फाइलों का तैयार करना होगा डिजिटलाइजेशन। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि सुशासन दिवस पर सरकारी कार्यालयों में कागजी कार्रवाई का प्रचलन पूर्णतः बंद हो जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फॉर्म में काम किया जाएगा ताकि कुरुक्षेत्र जिले के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर के पेपरलेस बने। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर बड़ा उदाहरण पेश किया है। लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रयासों से करनाल में सुमित के 2.5 साल के बेटे विराज की निःशुल्क सर्जरी हुई, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाने से बेटे की पीड़ा को देख करके घुटती रही विराज की मां दीपिका इसे आहोई हर्षनी से पहले ईश्वर की कृपा मान रही है। अब बच्चा स्वस्थ होने की और अग्रसर है। वहीं सोनू सूद का कहना है कि मासूमों की मुस्कान लौटाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। देश में 24 घंटे में 49,851 नए केस मिले हैं। 576 मरीजों की मौत हुई है। 84,60,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 5,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 161 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अब भी 1,09,099 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 2,370 नए केस। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,299 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। हर दिन में मिले 2,173 नए केस। अब तक 4,63,240 से ज्यादा मरीज ठीक। 23,132 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,797 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,07,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने 7,178 नए केस। 64 लोगों की हुई मौत। 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,410 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,38,000 के पार और 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,96,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,31,00,000 के पार कोरोना के केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 63,91,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 56,32,000 के पार। रूस में लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,33,000 के पार और अभी 4,07,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 29,887 मरीजों की हुई मौत।